अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स विद देके। शाहपुर के इलाके में हमारी एक पुरानी सी कोठी थी जिसे गालबन मेरे दादाजी ने तामीर कराया था। हम चारों बहन भाई इसी कोठी में पलकर जवान हुए थे। मेरी बड़ी दो बहनों डोमाना और इकरा की तो शादी हो चुकी थी, मगर हम दोनों भाई अभी तक कुंवारे थे। मुझे याद है कि हमारे इस घर में छत के ऊपर एक पुराना सा कमरा था जहाँ पर हम चारों बहन भाई अक्सर बैठकर खेला करते थे। मेरी अम्मी जान अक्सर ही हम बहन भाइयों को डांटा करती थी क्योंकि उनके मुताबिक ऊपर वाले कमरे में कोई अनदेखी मखलूक थी, जिसकी वजह से अक्सर औकात उस कमरे को ताला लगा रहता था। मुझे आज भी वो दिन याद है। एक दिन असर के वक्त जब हम चारों बहन भाई छत पर खेल रहे थे तो अचानक से उस कमरे के दरवाजे को किसी ने अंदर से धक्का दिया। ये आवाज इतनी जोरदार थी कि हम चारों बहन भाई डर कर एक दूसरे को देखने लगे। तुमने दरवाजा बजने की आवाज सुनी? मेरी बड़ी बहन नोमाना ने घबराते हुए मेरी जानिब देखा। अरे हाँ आपी, ये आवाज तो मैंने भी सुनी है, मैंने नोमाना आपी को जवाब दिया। और उधर इकरार और अकमल भी हैरत भरी नजरों से कमरे की जानिब देखने लगे। क्या अंदर कोई रहता है? लेकिन भला ये कैसे मुमकिन है? मैं खौफ से घबरा कर जरा पीछे की जानिब हट गया। मुझे डरता देखकर मेरे छोटे भाई अकमल ने कहका लगाया, क्या कभी तुमने इस कमरे को खुलते हुए देखा है? तो फिर कैसे मुमकिन है कि कोई यहाँ जिंदा बच पाएगा? मगर ये आवाज कैसी थी? ये भी तो हो सकता है कि शायद हवा की वजह से ये आवाज पैदा हुई हो, या फिर यूं भी हो सकता है कि ये सब हमारा वहम हो। हम अभी इन्हीं सोचों में थे कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। बस दस्तक होने की ही देर थी कि खौफ से हमारे चेहरे फक हो गए। हम चारों बहन भाई बड़ी तेजी से नीचे की जानिब सीढ़ियां उतरने लगे। जैसे ही अम्मी जान की नजर हम पर पड़ी तो वो भी चौंक उठी। अरे बच्चों, क्या हुआ तुम लोगों को? इतने खौफजदा क्यों नजर आ रहे हो? वो अम्मी, ऊपर वाले कमरे से कोई दस्तक दे रहा है, मैंने खौफजदा निगाहों से अम्मी की जानिब देखते हुए कहा। क्या कहा? कोई दस्तक दे रहा है? क्या तुम लोग फिर छत पर गए थे? अम्मी जान ने फौरन ही मुझसे सवाल किया। हाँ हाँ अम्मी, हम वहाँ खेल रहे थे। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि असर के वक्त छत पर ना जाया करो, क्योंकि शाम के वक्त छत पर हवा चलती है और सामने वाला बंदा घबरा जाता है। डरो नहीं, ऊपर कोई भी नहीं रहता। बस इतना कहकर अम्मी दोबारा अपने काम को लग गई, जबकि हम चारों बहन भाई फिर से खेलने लगे। शायद अम्मी ने हमारा खौफ खत्म करने के लिए ये बात कही थी, लेकिन हमारा दिल था कि किसी सूरत भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार न था, क्योंकि जब हम छत पर खेल रहे थे तो उस वक्त वहाँ हवा नहीं थी। खैर, उस शाम जब रात को अब्बा की आमद हुई तो अम्मी ने उन्हें शाम वाले वाक़ये का बता दिया। अब्बा ने गुस्से से हमारी जानिब देखा। बेटा, मैंने तुम लोगों को कितनी बार मना किया है कि शाम के औकात में छत पर न जाया करो। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर फिर तुम दोबारा छत पर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस उस दिन से हमारे छत पर जाने को पाबंदी लग गई। बड़ों की मौजूदगी में छत पर आने जाने की इजाजत थी। उस दिन के बाद तो हम खुद भी डर गए थे। हमारे बड़े हो जाने के बाद भी ये खौफ हमारे दिल पर बरकरार रहा। हालांकि मेरी दोनों बहनों की अब शादी हो चुकी थी, मगर उस वाक़ये का खौफ अब भी उनके जहन पर बरकरार था। खैर, वक्त गुजरता रहा। अब अम्मी जान को मेरी शादी की फिक्र लग गई थी। उनकी ख्वाहिश थी कि ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। एक रात हमारे खानदान में किसी की शादी थी। अम्मी और अब्बू काफी देर से घर लौटे। शायद उस वक्त मैं टीवी देख रहा था। जैसे अब्बा और अम्मी गेट खोलकर अंदर दाखिल हुए तो चार नकाबपोश लोगों ने उनके पीछे से आकर हमला कर दिया। उन्होंने अब्बा के सर पर पिस्तौल का बट मारा और उन्हें गन पॉइंट पर अंदर ले आए। उन सभी लोगों के हाथ में असला था और अंदर दाखिल होते ही उन्होंने बंदूक मेरी जानिब तान ली। कोई भी किसी किस्म की हरकत नहीं चाहिए, नहीं तो हम गोली चलाने में ताखीर नहीं करेंगे, एक नकाबपोश आदमी ने मेरी जानिब देखते हुए कहा। आखिर आखिर तुम चाहते क्या हो? अब्बा जी ने घबराकर पूछा। अरे बड़े मियाँ, हम इस घर में लूट मार करने आए हैं, कोई मेहमान नहीं। चलो जल्दी से चाबियां निकालो। इतना कहकर उस डाकू ने अब्बा की जानिब बंदूक तान ली
और अब्बा ने घबराते हुए चाबियां उसके हवाले कर दी। चाबियां लेने के बाद उन डाकुओं ने हमारे पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी ली, मगर जिस तवक्को के तहत वो कोठी में दाखिल हुए थे वो चीज उन्हें ना मिल सकी, क्योंकि मेरे अब्बा घर की तमाम ज्वेलरी बैंक में ही रखते थे। जब डाकुओं को कुछ भी हासिल ना हुआ तो उन्होंने गुस्से से अब्बा की जानिब देखा और हम सबको गन पॉइंट पर लेकर वो छत वाले कमरे की जानिब बढ़े। इस कमरे को ताला क्यों लगा हुआ है? चलो जल्दी करो, इसे खोलो, एक डाकू गुस्से से चिल्लाया। मगर मेरे अब्बा उसकी ये बात सुनकर घबरा गए। इस इस कमरे में कुछ नहीं, चलो जल्दी करो, इसे खोलो, हम देखना चाहते हैं कि तुमने अंदर कौन सा खजाना छुपाया हुआ है। अब्बा जी ने घबराए हुए अंदाज में कमरे का ताला खोला और वो डाकू अंधाधुंध कमरे में घुस गए। जैसे ही वो कमरे में घुसे तो अंदर से उनकी चीखें बुलंद होना शुरू हो गई। चंद ही लम्हों के बाद वो घबराए हुए कमरे से बाहर आ गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उन्हें जगह जगह से नोच लिया हो। वो बिना कुछ कहे जल्दी से सीढ़ियों की जाने भागे और उनके ताक़ुब में कई उकाबनुमा परिंदे अचानक ही कमरे के अंदर से बरामद हुए। उन परिंदों को देखकर हम सब घर वाले घबरा कर पीछे की जाने हट गए। आखिर जिस बात का मेरे अब्बा को खतरा था आज वही हो गया। मैं हैरत सदा निगाहों से अब्बा की जानिब देख रहा था। मैं पूछना तो चाहता था मगर अब्बा के खौफ की वजह से चुप रहा। अपने बेड पर लेटा हुआ उन डाकुओं की बजाय मैं उन उकाबनुमा परिंदों के बारे में सोच रहा था। आखिर वो कौन सी शय थी जो इस कमरे में कैद थी? भला ये मखलूक कुछ खाए पिए बगैर वहां कैसे जिंदा रह सकती है? खैर उस वक्त मैं यही सोचते सोचते नींद की वादी में खो गया। सुबह नाश्ते की मेज पर अम्मी और अब्बा जान की बातें सुनी। फरहत, तुम्हें पता है वो बदरूहें आजाद हो गई हैं, न जाने अब वो क्या कर दे, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। ये इलाका जब आबाद नहीं हुआ था तो मेरे अब्बा जी ने इस हवेली की तामीर शुरू करवा दी थी। हवेली को तामीर होता देखकर इस इलाके के दूसरे लोग भी जल्दी से जल्दी अपने घर बनाने लगे। मुझे आज भी वो पीपल का दरख्त याद है जिस पर बदरूहों का बसेरा था। हम घर बनाने के लिए कोई भी काम करते तो उसमें फौरन ही मुश्किल खड़ी हो जाती। कई मजदूरों की तो मौत भी हो चुकी थी। खैर मेरे अब्बा ने एक आमिल को बुलाकर इस जगह पर पढ़ाई करवाई थी। कुछ दिन तक तो हालात ठीक रहे, मगर जब हमने छत वाला कमरा तैयार किया तो किसी ने मजदूर को छत पर से नीचे की जानिब धक्का दे दिया था। नीचे गिरते ही उस बेचारे की मौत हो गई। हम लोगों ने जैसे ही घबराकर ऊपर की जानिब देखा तो हमें छत वाले कमरे की मुंडेर पर एक उकाबनुमा परिंदा बैठा हुआ नजर आया। हम सभी ने बहुत कोशिशें की कि उस परिंदे को वहां से उड़ाया जाए, मगर वो टस से मस ना हुआ। आखिर हम सब इसी नतीजे पर पहुंचे कि ये कोई आम परिंदा नहीं। लिहाजा जल्द से जल्द दूसरे आमलों को बुलवाकर हमने दोबारा से अपने मकान में पढ़ाई कराई। आमिल साहब ने पढ़ाई करके इन ताकतवर बदरूहों को अपने बस में तो कर लिया, लेकिन उन्हें यहाँ से निकाल ना पाए। बस उस दिन के बाद ये कमरा लॉक ही रहता था। न जाने इन कमबख्त डाकुओं की शामत कहाँ से लिखी थी जो उन्होंने इधर का रुख किया। अब वो बदरूहें आजाद हो चुकी हैं। मुझे तो ये डर लगा हुआ है कि अब आजाद होने के बाद वो बदरूहें क्या करती हैं। मुझे जरूर किसी अच्छे आमिल से मुलाकात करना होगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। शाम गए अब्बा की वापसी हुई और वो अपने साथ एक बूढ़ा आदमी ले आए। अपने हुलिये से वो आमिल कम और फकीर ज्यादा लग रहा था। अब्बा ने इशारे से उस बूढ़े आमिल को छत का रास्ता बताया और खुद पीछे की जानिब हट गए। मगर वो बूढ़ा इतना बहादुर था, उस बूढ़े आमिल ने कमरे में पहुंचकर फौरन ही अपना अमल शुरू कर दिया। तकरीबन आधी रात के करीब छत पर शोर शराबे की आवाजें आने लगी, जैसे कई लोग मिलकर चीख रहे हो या कोई जंग जारी हो। हम सभी लोग ये जाकर देखना चाहते थे कि आखिरकार वहां क्या चल रहा है, मगर बाबा जी की सख्ती की वजह से किसी की भी हिम्मत ना हुई। सुबह होने पर अब्बा जान और हम ऊपर की जाने पड़े, मगर वहां पहुंचकर हमारी हैरत की कोई इंतहा न रही। कई उकाबनुमा परिंदे जगह जगह पर मरे हुए पड़े थे। छत पर हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था, जबकि बाबा जी जख्मी हालत में अब भी कमरे के अंदर मौजूद थे। हमें देखते ही वो मुस्कुराए
अरे आओ मियाँ आओ। रात बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ। ये तमाम बदरूहें मेरी तवक्को से बढ़कर खतरनाक थी। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे यहाँ बुला लिया, नहीं तो कमरे से आजाद होने के बाद ये हर रात तुम लोगों को चुन चुन के मारती। खैर, जो होना था हो गया। तुम्हारी जान की दुश्मन बदरूहें अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। लेकिन एक काम जरूर करना, इन सब परिंदों को किसी बोरे में डालकर कब्रिस्तान में दफन कर दो, नहीं तो अमावास की रात ये रूहें फिर से वापिस आ सकती हैं। इतना कहकर वो बुजुर्ग खामोश हो गया। इसके बाद अब्बा जान उसको करीबी अस्पताल में ले गए और वहां पर उनके जख्मों का इलाज कराया। अस्पताल से फारिग होकर वो आमिल बाबा ज्यादा देर नहीं रुके और अब्बा जान से रुखसत लेकर चले गए। हम सब ने मिलकर उन ख्वाबनुमा परिंदों को कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया और हमारी हमेशा हमेशा के लिए उन बदरूहों से जान छूट गई। आज भी जब हमें वो वाकया याद आता है तो खौफ के मारे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।